नमस्कार। आज हम एक कहानी पर गौर कर रहे हैं। नोट्स मिले हैं हमें। शीर्षक है शापित कुआं। हाँ, शापित कुआं काफी दिलचस्प लगता है। कहानी है एक हाई स्कूल छात्र की। हम्म। कार। और वो भूतों या शापों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। हाँ, टीनेजर्स अक्सर ऐसे ही होते हैं, थोड़ा संदेहवादी। बिल्कुल। लेकिन फिर उसका चचेरा भाई है रॉन। वो उसे इस कुएं के बारे में बताता है, चेतावनी देता है। और चेतावनी क्या है? यही कि जो कुएं में झांकेगा उसकी मौत पक्की है, गांव वालों का यही मानना है। उफ, सीधी बात। पर कार्ल वो इसे मजाक समझता है। कहता है ये सब अंधविश्वास है, विज्ञान का हवाला देता है। और फिर वो फैसला करता है कि वो खुद जाकर देखेगा। हाँ, चेतावनियों के बावजूद। यहीं से टकराव शुरू होता है। हाँ, एक तरह का तर्क बनाम डर। गांव वाले रोकते भी हैं, पर वो नहीं मानता। लेकिन जैसे ही वो लोग कुएं के पास पहुंचते हैं, तो रॉन और बाकी दोस्त वो पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। सही। और कार्ल अकेला आगे बढ़ता है अपनी जिद में। और कुआं कैसा है? नोट्स में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। काफी पुराना है, काई जमी हुई है उस पर, और पानी में एक अजीब सी चमक। सुनने में ही डरावना लग रहा है। और कार्ल वो अपनी हिम्मत दिखाने के लिए, या शायद बस अपनी बात सही साबित करने के लिए, झांक लेता है अंदर। और यही यही सब बदल जाता है ना। बिल्कुल। उसे पानी में एक एक डरावनी औरत का चेहरा दिखता है, मुस्कुराता हुआ। ओहो। और बस इतना ही नहीं, वो घबरा कर पलटता है तो वही औरत पेड़ों के बीच खड़ी है। बाप रे, मतलब सिर्फ वहम नहीं था, वो असल में वहां थी। हाँ, वो आवाज लगाता है, कौन है? पर वो गायब हो जाती है। अब तो उसका सारा वो विज्ञान वाला आत्मविश्वास हवा हो गया। वो डर कर वापस भागता है। और रॉन, वो तो पहले ही डरा हुआ था। हाँ, रॉन को लगता है कि अब कार्ल मुड़ जाएगा, श्राप लग गया है। और ऐसा ही होता है ना, कार्ल बीमार पड़ता है। हाँ, बहुत बुरी तरह। बुरे सपने आते हैं उसे, और रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ता है। डॉक्टर भी कुछ पता नहीं लगा पाते। नहीं, कोई बीमारी समझ ही नहीं आती। और फिर कुछ ही दिनों में कार्ल की मौत हो जाती है। तो श्राप सच था? लगता तो यही है, पर कहानी खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? मरने के बाद कार्ल की आत्मा वो उसी कुएं के पास भटकती है, फंसी हुई है। ओहो, दूसरी आत्माओं के साथ? हाँ, नोट्स कहते हैं कि वहां और भी आत्माएं हैं, और उसे पता चलता है कि वो औरत, वो एक बुरी आत्मा है, बदला ले रही है। बदला? किस बात का? वो आगे पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ रॉन है, वो खुद को दोषी मान रहा है। हाँ, उसे लगता होगा कि उसी की वजह से कार्ल वहां गया और मर गया। बिल्कुल। और इसी अपराध बोध में वो एक खतरनाक कदम उठाता है। क्या करता है वो? वो कुएं को नष्ट करने की कोशिश करता है, उसे जलाने की सोचता है। जलाने की? लेकिन क्या उससे श्राप खत्म होगा? कोशिश तो यही थी। उसने जंगल में आग लगा दी, पर नतीजा उल्टा हुआ। क्या मतलब? जंगल जल गया, लेकिन कुआं वैसा का वैसा रहा। आग उसे छू भी नहीं पाई। बाप रे, मतलब श्राप बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और इसका अंजाम और बुरा होता है। रॉन और उसके दोस्त, वो भी बीमार पड़ जाते हैं? हाँ, उसी रहस्यमय बीमारी से, और वो भी मर जाते हैं। हे भगवान, ये तो फैलता जा रहा है। हाँ, तभी कहानी में एंट्री होती है मार्कस की। मार्कस? ये कौन है? एक पैरानॉर्मल शोधकर्ता, जो ऐसी चीजों की जांच करते हैं। अच्छा, तो कोई एक्सपर्ट आता है, ये थोड़ा उम्मीद जगाता है। हाँ, पर वो कार्ल की तरह लापरवाह नहीं है। वो बहुत सावधानी बरतता है। कैसे? क्या करता है वो? काला चश्मा पहनता है ताकि कुएं में सीधा ना देखें। उसे शायद पता है कि देखने से ही खतरा है। समझदार है। और वो आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, सवाल पूछता है। आत्मा से? और क्या आत्मा जवाब देती है? हाँ, यही हमें श्राप का असली कारण पता चलता है। क्या कारण था? वो आत्मा बताती है कि वो दरअसल 400 साल पहले इसी गांव की एक महिला थी, निर्दोष थी। तो फिर? उसे डायन बताकर उसके बच्चों समेत जिंदा जला दिया गया था। उफ, कितना भयानक। तो ये उसका गुस्सा है, उसका दर्द। हाँ, 400 साल पुराना अन्याय वो बदला ले रही है हर उस शख्स से जो कुएं में देखता है। कहानी अब सिर्फ डरावनी नहीं रही, बहुत दुखद भी हो गई है। सही बात है। अब मार्कस एक समाधान सुझाता है। क्या आत्मा को शांत करने का कोई तरीका? नहीं, उतना सीधा नहीं। वो कहता है कि कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दी जाए। दीवार? क्यों? ताकि कोई उसे देख ना सके। अगर कोई देखेगा नहीं तो श्राप किसी पर असर नहीं करेगा। एक तरह से प्रॉब्लम को छुपा देना कह सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल उपाय लगता है। खतरा सामने से हट जाएगा। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? दीवार बन जाती है? हाँ,
दीवार बन जाती है, लोग कुएं को देखने से बच जाते हैं, मौतों का सिलसिला रुक जाता है। पर आत्माओं का क्या हुआ? कार्ल, रॉन, वो औरत? नोट्स के आखिर में लिखा है, वो सब वहीं फंसी रहती हैं। दीवार उन्हें रोक तो देती है, पर आजाद नहीं करती। मतलब समाधान तो नहीं हुआ, ये बस एक पर्दा डाल दिया गया। हाँ, श्राप एक तरह से। गांव की एक काली सच्चाई एक दबी हुई किंवदंती बनकर रह जाता है। तो दीवार ने इंसानों को तो शायद बचा लिया, पर आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो गई। बिल्कुल, यही यही इस कहानी का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अनदेखा कर देना ही हल होता है? क्या कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि उनका कोई अंत नहीं? और क्या वो दीवार वाकई में बचाव है या हमेशा के लिए कैद? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। शायद कुछ रहस्य अनसुलझे ही रहें तो बेहतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।